जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड ये सभी स्ट्रेटजी जो है इंडेक्सेस में के साथ साथ स्टॉक्स में भी वर्क करता है, बट इसमें कुछ स्लाइट चेंजेस रहते हैं जो हम लोग आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। एंड इस यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए, हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है स्टॉक्स में, इंडेक्स में एंड सभी में जो मेजर चीजें होता है, जो चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, वो प्राइस और आइदर टाइम, यही दोनों की बिहाफ में चीजें होती है। क्योंकि आपको किस टाइम पे ट्रेड लेना है एंड किस प्राइस पे लेना है, ये दोनों आपको पता हो तो आप आसानी से वहाँ पे ट्रेड इंप्लीमेंट करके अच्छा सा गेन डिलीवर कर सकते हो। वैसे की बात करें कि स्टॉक्स में तो हम लोगों ने कई बार डिस्कशन करा है, कई बार हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है कि आपके पास स्टॉक का एटलीस्ट 20 to 30 स्टॉक्स का एक बास्केट होना चाहिए। 40 स्टॉक का भी आप रख सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको सभी का मोमेंटम को पता होना चाहिए। बट यस, 20 to 30 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिससे कि आप प्रॉपर्ली इसमें ट्रेड कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म वहां पे आपको एटलीस्ट उसका मोमेंटम पता हो तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे अच्छी खासी जो है रैली को कैप्चर कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट 200 प्लस एफएनओ बास्केट है। सभी हाईली लिक्विड काउंटर है नहीं, तो आपके पास हाईली लिक्विड प्लस हाई वॉल्यूम प्लस मोमेंटम बेस्ड जो है एंड हाई बीटा, ये 3-4 मल्टीपल फैक्टरों का आप एज्यूम करते हुए स्टॉक्स को पिक करो। एंड वहां पर आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक आप वॉच लिस्ट बना लो, उसमें आप इन सभी को ट्रैक करते रहो एंड उसी के बिहाफ पर आप ट्रेड को प्रॉपर्ली रेगुलर वॉच करके वहां पे एक अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अभी चलिए हम बात करें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है जो रिसेंटली एफएनओ बास्केट में एडेड है, दैट इज अवर एंजल वन का, जो कि इसमें मोमेंटम रहता है, एक हाई बीटा काउंटर भी है, वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, हाईली लिक्विड भी है। एंड यस, यहाँ पे जिस सेक्टर में बिलोंग करता है, मार्केट रिलेटेड स्टॉक है, तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मतलब कभी कभी ये 2-3% का एक हाईली मोमेंटम आपको आसानी से देखने को मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे कितना परसेंट मोमेंटम है, 5% का मोमेंटम है। ऐसे यहाँ पे आप देखो कितना 2% का आसपास, यहाँ पे देखो आप 2 से 2.5%। फिर अगर यहाँ पर देखो आप 2 से 2.5%, मतलब कहीं नहीं कि 2 से 2.5% अगर एक दिन में मोमेंटम वाले स्टॉक है तो आसानी से, मतलब वो आपके लिए हाईली लिक्विड है एंड हाई बीटा भी है एंड वहाँ पे एक ट्रेडिंग पर्पज के लिए अच्छा रहता है इंट्राडे में। तो यही इसके लिए हम लोगों ने बास्केट को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें आपको आसानी से डेली का 2-2.5% का रेंज आपको आसानी से मिल जाता है एंड उसमें आपके लिए इंट्राडे का ट्रेडिंग आसानी से हो जाती है। तो जैसे कि बात करें, हमें ट्रेड करना था ऐसी कमिंग सेशन में, हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले का तुम्हारा कैंडल है हमारे लिए, उसका हाई एंड लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उसी के ब्याह में जो है हम लोग करेंट सेशन में अपने ट्रेड को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 5 सेशन में चले हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमें आज के सेशन में ट्रेड करना है 7 नवंबर को, चाहे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना 15 अक्टूबर को। इसके लिए क्या होगा, उसके प्रीवियस कैंडल का जो प्रीवियस सेशन का जो डेली हाई एंड लो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो और जब मैं आज के सेशन में ट्रेड करूँ 15 अक्टूबर को, इस कैंडल का जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे इंट्राडे में, उसका हाई एंड लो, ये 4 हाई एंड लो हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेशन में ट्रैक करें कि यहाँ से हमें आज के सेशन में ट्रेड करना हो, तो इसके पहले सेशन का हाई एंड लो की दैट इज 25,2517.4 एंड लो की दैट इज 2398.1। ये दो प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन के लिए क्या करें, हम लोग अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लेंगे एंड वहां पे इसको चेक करेंगे कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम है, कितने पॉइंट का अब हमें अपसे हाई एंड लो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे करंट सेशन की बात हो रही है तो पहला कैंडल क्या था 950 का कैंडल, इस कैंडल का हाई एंड लो कितने हमारे लिए 2429.2 एंड लो की 2405.9। अब ये 4 प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए जो है हम लोग अपने ज्ञान एक्सेल मीडियम पे जाएंगे एंड वहां पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है एंड थोड़ा सा आपको समझना है बस, एंड काफी आसान तरीके से आप इन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया है जो हमारे वॉच लिस्ट में रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हो। ये लास्ट स्क्रिप्ट हम लोगों ने इसके लिए इसके इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सभी जो हाई बीटा है, इसी के एंजल में हाई बीटा मिलेगा आपको, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, आप लो में मिलेगा। आरती एक लार्ज कैप है, हम लोगों ने इसको भी सिलेक्ट किया इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लो बीटा काउंटर भी है एंड यहाँ पे हमारे एंट्री ट्रिगर हो रही है तो क्या हमारे यहाँ पे टारगेट ऐसे मिलते हैं कि नहीं। अभी वॉच लिस्ट में रहता है टेलीकॉम बास्केट में कि अच्छा काउंटर है, इसके लिए हमारे वॉच लिस्ट में रहता है। एक अगेन ये भी एक हाई बीटा का हाई मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक है। यस, यहाँ पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट रिलेटेड स्टॉक है,
तो मोमेंटम यहाँ पर भी रहता है। अब अगेन एक हमारे ऑटो बास्केट से, जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले भी आपने वीडियो देखा हो, तो इस बास्केट में हम लोग ऑटो बास्केट में जो 2-3 स्क्रिप्ट को हम लोग ट्रैक करते हैं, उसमें हीरो मोटो का हमारा टॉप प्रायोरिटी रहता है, हम लोग उसको हमेशा ट्रैक करते हैं। एंड ये एक लो बीटा काउंटर है जिसमें कि मोमेंटम काफी स्लो रहता है, बहुत स्लगिश रहता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे जो है मोमेंटम देखने को मिलता है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग बास्केट हाई बीटा, लो बीटा एंड हाई कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सभी सेक्टर से सभी स्टॉक्स को हम लोगों ने सिलेक्ट करके एक इंडिविजुअल एक स्क्रिप्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज हमारे लिए किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे पहला स्क्रिप्ट हमारा एंजल 1 का है, हम लोगों ने क्या किया, अपने हाई एंड लो सिंपली इसको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आप इसको निकालोगे तो ये मिल जाएगा। एंड ट्रेडिंग डेज हमारा क्या 9th है, अभी क्या करेंगे, TDS के हमारा बेसिकली ट्रेडिंग डेट सम है, मतलब ये 1 + 9 दैट इज 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 6 दैट इज 20, इसका ट्रेडिंग सम मिल गया। ये रिवर्सल क्या है, रिवर्सल मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस वैल्यू है एंड ये जो हमारा TDS, इन दोनों का आप एड ऑन करोगे एंड इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको ये रिवर्सल मिल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे लिए जो है हाई एंड लो मिल जाएगा। टुडे हाई कितना था हमारे 2429.2, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 5 मिनट टनल का हाई कितना था 2429.2 एंड लो कितना था दैट इज 2405.9। अभी यही प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, जो है टुडे हाई एंड टुडे लो। एंड अपसाइड एंट्री कैसे मिल जाएगा, इस जो हाई वैल्यू है इसमें रिवर्सल का ऐड करोगे तो अपसाइड एंट्री, एंड इसी टुडे लो में इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डाउनसाइड एंट्री मिल जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपको टारगेट एंड एसएल मिल जाएगा। ये हमारा अपसाइड टारगेट 1, अपसाइड टारगेट 2 एंड ये हमारा एसएल है। सिंपली डाउनसाइड टारगेट 1, डाउनसाइड टारगेट 2 एंड एसएल दोनों के लिए सिमिलर हो जाएगा, बेसिकली मीडियन की तरह काम करते हैं। सभी चीजें हम लोगों ने देखा। अब ये चीजें आपको अगर पहले से किसी भी स्क्रिप्ट में पता हो कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है, आप आसानी से आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि बात कर लो यहाँ पे अपसाइड एंट्री की, तुम्हारे 2441 के ऊपर अपसाइड एंट्री था, 2394 के नीचे हमारा डाउनसाइड एंट्री था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने चार्ट में जाके वहां पे दोनों लेवल का प्लॉट करेंगे एंड वहां पे जब भी एंट्री ट्रिगर होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हैं। यस, यहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली एंट्री ले लेनी है, थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। जब भी आपको एंट्री मिलेगा थोड़ा लेट मिलेगा, देन आपको तब तक मार्केट को होल्ड करना है, प्रॉपर्ली वॉच करना है, एंड जब भी आपको एंट्री ट्रिगर हो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 15 मिनट का अगर टाइम मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट एंट्री होता है, और उसके बाद ही जो है बेटर एंट्री मिलता है। बट समय आपको कभी कोई जल्दी एंट्री मिल जाएगा तो वहां पे भी चीजों को ट्रैक कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कि प्राइस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस का कॉन्फ्लुएंस कितना होता है। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है कि प्राइस के बाद मार्केट जब भी जाता है तो वहां पे कैसा कॉन्फ्लुएंस होता है। दैट इज 2417.5, ये हमारा एसएल का काम करेगा। हम लोग यहाँ पे अपने एसएल को भी प्लॉट कर लेते हैं। दैट इज एक ब्लैक लाइन से 2417.5 एंड यस। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे मार्केट में जब भी एंट्री ट्रिगर हो रही है तो आप देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट उस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस अपने आप फेस कर रहा है, कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट यस अगेन इसी लेवल से एक वीक बना, फिर सेकंड टाइम इसको ब्रेकआउट करने के बट अगेन इसी लेवल से वीक बना। मार्केट इस लेवल को प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। अब ये लेवल क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट कैंसर का प्रेशर लेवल था इंट्राडे में, तो ये प्राइस इतना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट जैसे ही इसका एक बार ब्रीच कर देता है तो जनरली इसको ब्रेकआउट करने के ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा। मतलब जैसे ही प्राइस के पास आता है, हम लोगों ने मल्टीपल टाइम बताया कि जब भी मार्केट अपने मोमेंटम की तरफ रहेगा, जब भी एक इंपॉर्टेंट प्राइस के पास जाएगा, एज प्राइस हमारे एंट्री का हो चाहे एज प्राइस हमारा टारगेट का हो, जब भी वो वहां पे जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें अपसाइड या रिवर्ट मतलब एक अपोजिट पुश मिलता है। अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड की तरफ आ रहा होगा तो एक हमेशा अपसाइड पुश मिलेगा, और अगर मार्केट अपसाइड डाउनसाइड से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो एक डाउनसाइड पुश मिलेगा जब भी इंपॉर्टेंट प्राइस के पास जब भी मार्केट हिट करेगा। तो जैसे कि बात कर हम लोग यहाँ पे टारगेट क्या था हमारा 2370 का पहला टारगेट एंड 2347 का हमारा सेकंड टारगेट। तो 2370 के पास जैसे मार्केट जाता है तब वहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमें कितने पॉइंट का टारगेट कितने पॉइंट कैसे मिल रहा है, जिससे कि काफी आसान हो जाएगा आपको समझने में। एंड वहाँ पे प्राइस का कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट, अब ये चीज समझ पाओगे कि ये इंपॉर्टेंट प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट उस लेवल को हिट करता है, अब देखो जैसे मार्केट में टारगेट को हिट किया, अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, जैसे इसने अगेन हिट किया फिर अगेन रिवर्सल फिर अगेन रिवर्सल, मतलब बार बार जब वो इस लेवल जैसे कि इसने ब्रीच किया इसको रीटेस्ट करने गया, जैसे मेरा टारगेट क्विट किया अगेन एक अपसाइड पुश, मतलब वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जब भी मार्केट अपने डाउन उस प्राइस के पास हिट करेगा तो एक हमें अपसाइड एक अपोजिट ट्रेंड पुश आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड यस यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसने एक शार्प करेक्शन दिखाया। एक मेजर करेक्शन की बात कर लें तो ऑलमोस्ट में यहाँ पे 78 पॉइंट का मैसिव करेक्शन देखने को मिला है।
अगर टारगेट अगर आप चीजों को ट्रैक करोगे, तो हमारा डाउन साइड टारगेट का सेकंड 2 3 4 7 का हमारा डाउन साइड टारगेट सेकंड था। वहां पर आप देखोगे कि जब मार्केट उस लेवल को हिट करेगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, एंड वहां पे डेफिनेटली एक अपोजिट पुश मिलेगा। यस, अब देखो ध्यान से, जैसे मार्केट ने इस लेवल को पुश किया, एक अपोजिट पुश मिला यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, जैसे इसने इस लेवल को हिट किया, टारगेट के पास आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अपोजिट पुश दिखाया, फिर सेकेंड टाइम मार्केट फिर हमारा एक डाउन साइड रिवर्सल। तो कहीं ना कहीं दिखाने की यही कोशिश हो रही है कि जब भी मार्केट प्राइस के पास आता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक अपोजिट पुश, एक अपोजिट रिवर्सल आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। एंड देखिए, टारगेट असल तो मार्केट में ट्रेड करते रहोगे लाइफ टाइम, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग यही चीज होता है कि प्राइस को समझना है कि प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइस के पास जब भी वो चीजें होती है, स्क्रिप्ट पहुंचता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली किसी न किसी तरीके का रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये तो बात हो कि एंजल वन की। चलिए एक और ट्राई करते हैं अपोलो हॉस्पिटल का। एक हमारा लार्ज कैप स्टॉक है, एंड यस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है, हाईली लिक्विड काउंटर है, हाईली वॉल्यूम रहता है, हाई बीटा काउंटर है, सभी चीजें इसके लिए मैच करती है। इसके लिए हमारे बास्केट में हमेशा ही रहता है। एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से 3-4 स्क्रिप्ट हम लोग ट्रैक करते हैं, उसमें ये हमारे टॉप प्रायोरिटी रहता है, जो कि हमारे वॉच लिस्ट में हम लोग हमेशा इसको ऐड रखते हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको ऐड रखकर इसका मोमेंटम को आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि बात करें हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में भी, तो अगर हमें ट्रेड करना था आज के सेशन में, तो प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड आज के सेशन का जो पहले 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो रहेगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी चारों प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ज्ञान एक्सेल में नोट डाउन करेंगे, एंड वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी एंट्री किस साइड ट्रिगर हो रही है। अगर आप देखो ध्यान से, ये रहा एंट्री जो है टुडे हाई एंड टुडे लो, एंड हमारा प्रीवियस डे हाई एंड लो। हमारी जो अपसाइड एंट्री ट्रिगर हो रही है 7363 के ऊपर एंड 7299 के नीचे। यहाँ पे भी हम लोग यही चीज देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के पास जब भी मार्केट जा रहा है तो वहां पे क्या चीजें हो रही है। प्राइस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्राइस के पास से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का आपको एंट्री, किस तरीके का रिवर्सल, क्या आपको मल्टीपल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड आप देखो ध्यान से कि 7363, यस, एंड डाउन साइड की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा। जब भी ट्रिगर होगी तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी के साथ ही क्लोजिंग होनी चाहिए जब भी क्लोजिंग होगा। एंड डाउन साइड एंट्री की बात करें हम यहाँ पे 7299 के नीचे, 7299, तो यहाँ पे ये रहा 7299 के नीचे। जब भी वो प्राइस पहुंचेगा तो हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होगी, एंड हमें आपको एक चीज समझने को मिलेगा 99.7, यस। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को हिट किया, यहाँ पे एक सर्टेन बाउंस मिला अपसाइड की तरफ, है ना। ये स्कैनर का ऑलमोस्ट लो कितना है, स्कैनर का लो कितना 7300। जैसे मार्केट ने इस लेवल को हिट किया है, एग्जैक्टली यहाँ पे एक वीक बना, है ना। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एंट्री तो ट्रिगर हो रही थी, बट अगेन जब भी वो उस प्राइस के पास पहुंचेगा तो एक अपोजिट जर्क मिलेगा। यहाँ से मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे डाउनसाइड अपसाइड का पुश मिला, जर्क मिला। एंड सिंपली अगर यही मार्केट जो है डाउनसाइड अपसाइड की तरफ जा रहा होता तो यहाँ पे एक डाउनसाइड का पुश मिलता। एंड यहाँ पे सिंपली जैसे हमारे एंट्री ट्रिगर हो रही है इस कैंडल में 1140 की कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगेन हमारा टारगेट जो है काफी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे ग्रैब होता हुआ दिख रहा है। टारगेट की बात करें तो 7259 का हमारा पहला टारगेट था, जिसको मार्केट ने काफी ब्यूटीफुल तरीके से रिएक्ट किया, काफी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिल रहे हैं। ये इस कैंडल के आसपास 59 हमारा टारगेट था। एंड एग्जैक्टली जब भी हमारा टारगेट को हिट करेगा तो देखना ध्यान से, वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होता हुआ दिखेगा, एंड वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली एक अपोजिट पुश मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इस कैंडल ने हमारी एंट्री ट्रिगर की, एंड यहाँ पे जैसे मार्केट ने इस कैंडल के पास आया, यहाँ पे एक कहने की हैमर टाइप का कैंडल मिला, मतलब एक सडन अपसाइड जर्क मिला। अभी जर्क क्यों है, हो सकता है कभी कभी जर्क एक अच्छा खासा अपसाइड मिल जाए, बट कभी कभी होता है कि ये जर्क एटलीस्ट एक बाउंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आप देखो यहाँ पे एक कहने की एक वीक देखने को मिला, मतलब लोअर हाफ में एक वीक है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपोजिट यहाँ पे जर्क मिल रहा है। सिंपली यहाँ पर भी हुआ, सिंपली यहाँ पर भी हुआ, तो कहीं नहीं आप देखोगे वो टारगेट आपको मिल जाएगा। टारगेट असल बड़ी बात नहीं है, बट यस जब भी प्राइस का इन्फ्लुएंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस प्राइस पे जब भी मार्केट रिएक्ट करता है तो किस तरीके से वहां पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखता है, किस तरीके से एक अपोजिट एक सर्टेन जर्क आपको देखने को मिलता है, तो कहीं नहीं बताता है कि उस प्राइस का कॉन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो बात हो कि एक लार्ज कैप की, हम लोग क्या करेंगे, एक हाई बीटा काउंटर था, दोनों ट्रैक करेंगे कि एक लो बीटा काउंटर, एंड जहाँ पे मोमेंटम बहुत ही स्लो रहता है, दैट इज आवर यूनाइटेड स्पिरिट। हमारे बास्केट में जनरेट रहता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए इसको सिलेक्ट किया है कि ये बेसिकली स्लगिश काउंटर है, जिसमें कि लिक्विडिटी बहुत कम रहती है।
लो बीटा काउंटर है, वॉल्यूम भी आपको कम मिलेगा, बट समझाने की कोशिश करो कि यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें वर्क हो रही है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जनरली 9th का डेट सेलेक्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पे 8th का डेट सेलेक्ट किया कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अलग दिन में भी क्या चीजें वर्क कर रही है कि नहीं। ये चार्ट हमारा यूनाइटेड स्पिरिट का है, तुम लोग क्या करेंगे अपने डेली चार्ट पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट ओपन कर लेंगे डेली चार्ट पे, जिससे कि आपको प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो सिंपली आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे 8th को ट्रेड करना है तो 7th का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाई कितने हैं 1381 एंड लो कितना है 1364.9। सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आएंगे एंड वहां पे चीजों को ट्रैक करेंगे पहले 5 मिनट कैंडल के साथ। आपको देखने को मिलेगा कि चीजें वहां पे वर्क कर रही है कि नहीं। ये रहा यस, यहाँ पे 5 कैंडल ये हमारा 95 की बात हो रही है, 950 ये रहा 8th का। अभी इस कैंडल का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस कैंडल का हाई कितना है 1379 एंड लो के अंदर 1369.6। तो सिंपली हम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। तो एंड उसके बाद आप जो है एंट्री देखने को मिल जाएगी। ये रहा टुडे है 1379 एंड 1369.6 एंड यहाँ पे हमारी अपसाइड एंट्री ट्रिगर कब हो रही है 1385 के ऊपर एंड 1363 के नीचे। तो 1385 एंड 1363 ये लेवल दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी डाउनसाइड एंट्री ट्रिगर हो रही है 1363 के नीचे। जैसे ही मार्केट उस लेवल को हिट करता है तो कहीं ना कहीं एक अपोजिट जर्क मिल रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखो इस लेवल जैसे मार्केट ने हिट किया एक हमें अपोजिट चेंज मिला ना यहाँ पे कहीं ना कहीं। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ऐसे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ, मार्केट डाउनसाइड की तरफ जा रहा था, बट अगेन इसने रिटेस्ट किया इस लेवल को। अगेन इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के लिए अगेन यहाँ पे एक वीक बना दिया। मतलब ये लेवल क्या था, अगर आप देखो ध्यान से ये लेवल अपने में कितना इंपॉर्टेंट था कि अगर इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीक भी बनाना था, कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट भी करना था, अगेन इसने इसी लेवल से रिटेस्ट किया। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मतलब प्राइस का कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट था कि ये जब भी प्राइस के बाद मार्केट हिट करेगा तो वहां पे कितना ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें एक अपोजिट जर्क मिला, जैसे कि कॉन्फ्रेंस बता रहा है कि यस यहाँ पे कुछ तो है कि जिससे कि मार्केट होल्ड कर रहा है, रुक रहा है, वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आप देखो ध्यान से डाउनसाइड टारगेट की बात करें 1354 को हमारा पहला डाउनसाइड टारगेट था। डेफिनेटली वहां पर भी जब भी मार्केट 1354 1344 जब भी मार्केट वहां पर भी हिट करेगा तो आपको कुछ ना कुछ एक ट्रेंड चेंज ट्रेंड रिवर्सल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसे कि बात कर लें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1354 की बात हो रही है, 1354.5 की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से जैसे इसने हिट किया यहाँ पे एक सर्टेन अपसाइड जर्क, भले 2-3 कैंडल का जर्क था, ये लो बीटा काउंटर स्लगिश काउंटर है, तो आपको बड़ा जर्क नहीं मिलेगा, स्मॉल जर्क मिलेगा क्योंकि इसमें लो बीटा मोमेंटम, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। जिसमें हाई लिक्विड काउंटर वहां पे जर्क भी बड़ा मिलता था, अभी लो बीटा काउंटर था, बस जर्क भी मिल रहा है बट समहाउ। अब देखो ध्यान से ये इस कैंडल में वीक बना नीचे की तरफ, सेकंड कैंडल होल्ड किया, फिर थर्ड कैंडल पे होल्ड किया, फिर फोर्थ कैंडल पे होल्ड किया, फिर फिफ्थ कैंडल, फिर सिक्स्थ कैंडल में इसने ब्रीच किया। तो कितना इन्फ्लुएंट है, एग्जैक्टली टारगेट हमारा इसी कैंडल में हिट हो गया 1125 है, बट यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 कैंडल इसी रेंज में यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रुक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल था, एक प्राइस का कॉन्फ्लुएंस था। बट यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखो अभी ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि जैसे मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे होल्ड किया, जब भी मार्केट सेकेंड डे ये कौन सा डे 8th का है, ये देखो आप 9th का चार्ट है, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये लेवल का कॉन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है कि ये नेक्स्ट सेशन में भी इन चीजों को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा था बट यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस। आप देखो आधा घंटा इसी रेंज में मार्केट 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है प्राइस का, तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्राइस का कॉन्फ्लुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रहता है। जब भी वहां पे मार्केट जब आएगा तो कुछ ना कुछ अपोजिट रिवर्सल, एक हॉल्ट मिलेगा, वहां पे रुकेगा, मतलब ट्रेंड चेंज करेगा, एक सर्टेन अपोजिट जर्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि ये चीजें जो है एंड यस आप देखोगे कि ये 1354 का हमारा पहला टारगेट था एंड अब देखोगे, चलो आपको सेकंड टारगेट भी दिखाता हूँ 1344.8। यहाँ पर भी जब मार्केट पहुंचा है वहां पर भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अपोजिट जर्क मिलेगा, वहां पे कुछ ना कुछ होल्ड मिलेगा, प्राइस को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। एंड 1344.8 की बात हो रही है, ये रहा 1344.8। यस अब देखो ध्यान से एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट जैसे होल्ड कर रहा है, देखो सेम डे 8th का है ना चार्ट, 13 में यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस मिला, यहाँ से रिवर्स कर गया। यहाँ पे देखो आप वीक बनाया इसने, मतलब हमारे टारगेट को अचीव किया, एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स कर गया। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे होल्ड किया, फिर सेकंड टाइम पे यहाँ पे होल्ड किया। तो बार बार आपको यही बताने की कोशिश करो कि प्राइस का कॉन्फ्लुएंस ये रैंडम कैलकुलेशन नहीं है। जब भी प्राइस के पास मार्केट हिट कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ एक अपोजिट रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। ये इंटरेस्टिंग था जो आपको समझना चाहिए था।
फ्रेंड आज के लिए इतना ही। एंड यस, काफी लोग का इंटरेस्ट क्वेश्चन रहता है कभी एक्सेल कहाँ मिलेगा। सभी चीजें ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वीडियो को पॉज करो, 3-4 बार देखो, आसानी से बना सकते हो। एंड यस, फिर भी आपको मेरे थ्रू चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल के लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड नंबर क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।